सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं कहने वाला था, गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग। तो जितने भी गुरु हुए हैं, जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, जिन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है, अपनी अनुभवों की प्रतीति जो भी थी, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं उन्होंने साथ में ये सावधानी रखी है कि जब आप किसी को कुछ बताते हैं या जगाते हैं, तो ये साथ में बोध होता है कि मेरे जगाने से होता है नहीं जगाना, और मेरे किसी भी कह देने पर वो धारणा जरूर बनाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं व्यक्ति को पता होती है कि जब वो कुछ कहने की कोशिश करेगा, जब वो कुछ अपने जीवन के अनुभव को कहने की कोशिश करेगा, तो वो धारणाएं बन जाएंगी उनको मानने वालों की। और जैसे ही वो धारणाएं बनेंगी, वो अपने जीवन में न देखकर उनको मान्यताओं के रूप में आगे बढ़ा देगा। और जब वो आगे बढ़ाएगा ऐसी धारणाओं को, उसी से एक नया धर्म, जीसस के नाम पे नया धर्म, किसी सिख गुरु हैं अगर नानक हैं तो उनके नाम पे नया धर्म, किसी राम हैं तो उनके नाम पे लोग हिंदू बने बैठे हैं, कृष्ण हैं उनके नाम पे लोग हिंदू बने बैठे हैं। तो किसी भी बिंदु पर अगर आपने अपने को जोड़ा बिना जाने हियर इनसाइड, तो आप सिर्फ और सिर्फ भटकेंगे, भ्रमित होंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, उनसे सलाहें लेंगे। तो मैं ऐसी किसी भी बात में विश्वास न कभी करता था और न अब करता हूं कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा आप सीख जाएंगे, कोई और आपको बताए किसी भी जरिए से, वेदर इट्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी और एनीथिंग एल्स, तो आप जान लेंगे। तो ये पूरा भ्रम है, क्योंकि कभी ऐसा अगर हुआ होता तो आज भी हो रहा होता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यदि आपको कुछ बातें लगें कि जिन्हें जीवन में प्रयोग करके देखा जा सकता है, जिन्हें जीवन में उतार कर ही जाना जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं विज्ञान और धर्म के संबंध में, मेरे अनुभव में, कि विज्ञान आप बिना उसका थ्योरेटिकल नॉलेज लिए आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपको प्रयोग करना है तो उसके लिए पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, किसी भी लैब में जाने से पहले। लेकिन धर्म के साथ ऐसा नहीं है। धर्म के साथ आपको है जीवन में प्रयोग करना है, और धर्म को हम विज्ञान की तरह ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम थ्योरी पढ़ें, हम जाएं किताबों में घुसें, हम जाएं इससे जाने, हम जाएं उससे जाने। यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्यों ऐसा है कि हम अब केवल और केवल सिर्फ किताबों की ओर, यहाँ पे ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ किताबों की ओर भगा रहा है हमें, उस पर हमें कोई ध्यान नहीं रहता। हम एक के बाद एक किताब, हम पुस्तक भंडार बन जाते हैं अपने आप पे, लाखों हजारों जितनी भी किताबें हैं। बात ये नहीं कि किताबों में कोई खराबी है, बात यह है कि किताबों से आप आखिरी बात भी सीखना चाहते हैं, और वो आखिरी बात किताबों से नहीं सीखी जा सकती। वो आखिरी बात आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे ही आ सकती है, यदि आपने प्रयास किया तो, यदि आपने होश से, प्रेम से जागने का, किसी भी तरीके से प्रयास किया तो। क्योंकि शुरुआत तो आपको वहीं से करनी होगी जहां से हम हैं, जैसे हम हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई जीवन का किसी भी तरीके का उपाय ही नहीं है। आप अगर सोचे कि कभी एक दिन किसी भी क्षण हमें कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई आएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायण, तो फिर पता ही होता रहेगा, मृत्युशैया में खड़े होंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ बस नारायण मिल रहे हैं, नारायण नारायण कुछ नहीं मिल रहा है, पता चलेगा कि गया जीवन कहानी। क्योंकि हम भविष्य में टालते हैं, हम जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे धर्म है। अब धर्म से मेरा मतलब ये नहीं कि जो आप जिसे कहते हैं कि जैसे लोग फॉलो करते हैं, फॉलोइंग जिसे कहते हैं, दिस इज़ नॉट धर्म। रीज़न बिहाइंड माई वे ऑफ डिफाइनिंग धर्म इज, धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप परिभाषित कर सकें।
क्योंकि धर्म को भी अगर मैं परिभाषित करने लग जाऊं तो धर्म तो लोग ही परिभाषित कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अगर आप मंदिर जा रहे हैं अपने को हिंदू जान रहे हैं, अगर आप मस्जिद जा रहे हैं मुस्लिम जान रहे हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस हैं, ऐसे ही सिख हैं, और नया नए पारसी, बौद्ध, जैन तो हैं ही। तो ये सब बुद्धुओं की जमात है, सीधी सी बात। बुद्ध गए, पीछे बुद्धू छोड़ गए, वो वाले हाल है। जैसे उल्लू मर गए, औलादें छोड़ गए। तो यहां पे अगर आप देखें तो इस बात का ना बुद्ध से संबंध है, न बौद्ध से संबंध है, हमसे संबंध है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जाके किसी भी बौद्ध बनने के लिए या किसी भी जैन बनने के लिए या हम किसी भी दूसरे धर्म को, दूसरों का सिखाया हुआ धर्म जो हमारे भीतर व्यर्थता का बोध करा रहा है आखिर में, वो क्यों हम फॉलो कर रहे हैं। तो जीवन में हमने अगर देखना शुरू किया तो पहली बात तो ये कि मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो उसे अपनी धारणा से ना देखें। और दूसरी बात, यदि मैंने कुछ कहा और आपने उसे सिर्फ सुना और सिर्फ सुन के ही आपने किसी भी तरीके का रिएक्शन या कुछ भी दिया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। मैं कह दूंगा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। तो ठीक है, यही जो यात्रा शुरू हुई है, जैसे मैंने जीने और जागने की यात्रा कही है, जानने, जीने और जागने की, उस यात्रा में ही यदि कुछ हो सकता है मेरे और आपके बीच घटित, तो ही आप समझिए कि जीवन में कुछ हुआ। अन्यथा धारणाओं के बल पे तो सारी जिंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन धारणाओं के बल पे मृत्यु के पार नहीं जा सकते हम। मृत्यु है, धारणाएं गई, फिर नई धारणाएं नई जन्म दे देंगी, फिर नया आपका जो भी विचारों का, अहंकार का जो एक पुतला था हमारा, वो फिर खड़ा होगा किसी रूप में, वो फिर चलने लगेगा। तो मेरे साथ हमेशा ये रहा कि मैंने जब भी अपने भीतर देखा किसी भी धारणा को, तो वो धारणा मुझे कहीं ना कहीं झूठ लगने लगी, क्योंकि वो धारणा जरा सी होती और मेरी खुद की भी नहीं, किसी और की सिखाई। जैसे मान लीजिए कि आप एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, आप तथाकथित उच्च वर्ग या ब्राह्मण में आते हैं। अब आपकी धारणा है ऊंचे होने की, श्रेष्ठ होने की, सर्वोच्च होने की। तो यदि आपकी ये धारणा है तो जाहिर सी बात है कोई भी दूसरा आपको जरा सा कुछ कहेगा वो आपको चोट पहुंचा देगा। उससे इस बात का लेना देना भी नहीं था, लेकिन आपके भीतर क्या बैठा है वो आपने नहीं देखा। आप बन गए ब्राह्मण, टिक्की चंदन लगा लिए। तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि आप किसी भी धारणा को अगर पकड़ लेंगे तो ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे होने पर भी आप बच नहीं पाएंगे, आपको चोटें ही लगेंगी। तो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुझे इस धारणा से संबंधित लाइन याद आ रही है। शायद उन्होंने ये कहा था कि हमारे समाज में चूंकि जातियों का वर्गीकरण है, तथाकथित जातियां हैं, तो हर ऐसी जाति मिलेगी आपको जो अपने से नीचे एक जाति खोज लेगी। अब कारण देखिए, मजा देखिए, ब्राह्मण गए, वही उल्लू मर गए, औलादें छोड़ गए। अब उल्लुओं ने तय कर दिया कि आपको इस वर्ग में जाना है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। हमने मान लिया, लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं, हमने मान लिया क्षत्रिय, हमने मान लिया वैश्य हैं, हमने मान लिया शूद्र। और जब आपने माना, जिस क्षण माना, वैसे ही आपको बात तो वही थी कि सर्वश्रेष्ठ होना ही था। जिसे तो उसने ही जाति बना दी। अब जिसने जाति बना दी सर्वश्रेष्ठ, वो चढ़ के सबसे ऊपर बैठ गया। अब जो सबसे ऊपर बैठ गया वो तो सबको बाकी नीचे रखना ही चाहिए उसे, तो उसने वही किया। और जैसे ही उसने वही किया, वैसे ही आपके मन में एक हीन भावना आई कि अरे हम तो छोटे हो गए, क्योंकि आपने तो तय किया नहीं था किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी परिवेश में पलने बढ़ने का, जन्म लेने का। तो जब आप इस तरीके से जिएंगे हीन भावना के साथ, तो
कहीं ना कहीं वो हीन भावना ही आपको एक नई दृष्टि दे देती है, जो कि गलत होती है, और वो ये कि आप एक नई जाति खोज लेंगे नीचे से नीचे। तो जहां पे नीचे ऊपर अच्छा बुरा ये सब चलेगा, वहां कहीं ना कहीं धारणाएं ही हैं, ये आप समझिए। तो धारणाओं पे चोट करना मेरा पहला काम है। आपकी क्या धारणाएं हैं, आप क्या सोच कर यहाँ तक आ रहे हैं, ये अगर मैं आपके लिए कहूँ कि आप जो सोच कर आए हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए भी कभी जिम्मेदार नहीं रहा। जो था वो गया, अब जो है उसका मेरे से कोई वास्ता नहीं था। तो अब जो है, जो जान रहा है, जो जाग रहा है, जो जी रहा है, वही कह रहा है, या यूं कहे वही कहलवा रहा। तो ना आपकी धारणाओं से कोई व्यक्तिगत मेरा कोई खुन्नस है ना, और ना ही आपके किसी सही या गलत के विचार से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मैं कितनों पर बोलूँगा और क्या बोलूँगा वो समय बताएगा, लेकिन जो भी बोलूँगा वो होश की निष्पत्ति है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। प्रेम की निष्पत्ति है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और यदि आपने थोड़ा सा भी होश या प्रेम से सुना, बुद्धि लगाया गलत कर दिया, बुद्धि लगाया या तर्क बिठाया, अपने तर्कों पर ही रह गए, तो तर्कवादी आज बहुत हैं, क्योंकि ये भाई एक तरीके से आज अध्यात्म कहें या धर्म कहें, वो एक सुपरमार्केट जैसा हो गया। वहाँ पे तरह तरह के बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग, मूढ़ से मूढ़, उनकी एक जमात जैसी है। वहाँ लोग जाते हैं एक तरीके से एंटरटेनमेंट करने आते हैं, और कुछ होते हैं बुद्धिवादी, तर्कवादी, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स, तो वो इंटेलेक्चुअल्स की अपनी एक फौज तैयार करते हैं। लेकिन जो व्यर्थता का बोध है भीतर, वो कहीं ना कहीं हमें बताता रहता है उनके बारे में भी कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बुद्धि में है, सिर्फ और सिर्फ मन, क्योंकि बुद्धि तक ही सीमित रह सकता है। यदि मन नहीं मिटा, यदि आपने मन के पार कुछ नहीं जानने की चेष्टा की, यदि आपने सिर्फ और सिर्फ बुद्धि ही लगाई उसको पकड़ने के लिए जो बुद्धि के अतीत है, यदि मैं शब्द से ही उसको पकड़ने लग गया, किसी के लिखे लिखाए शब्द, हाँ ये हो सकता है कि जैसे शास्त्र हैं या कोई भी ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने जाना उन्होंने लिखा, तो यदि जिन्होंने जाना उन्होंने लिखा, तो उनकी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब तुमने मेरा बना लिया, ये बात समस्या की है। अब आप तर्क देते हैं कि नहीं नहीं उसमें लिखा है, नहीं नहीं उसमें लिखा है, तो ये तो जागने के बाद पता चलेगा ना कि इसमें क्या क्यों लिखा है। आप फिर अंधेपन में व्याख्याएं भी बना लेते हैं, देखिए देखिए इसलिए इसने ऐसा किया, देखिए देखिए वैसा वो हुआ। तो जीवन में जितने लोगों को आप भटका रहे हैं सोए हुए, जैसे यही है कि आपने बढ़िया सा सपना देखा, आपने पूरा दुनिया को जगा दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तीर मार लिया, भीतर यहाँ झांका ही नहीं, तो हाल वो हुआ कि आपने इर्द गिर्द अपने जैसे तीतर इकट्ठे कर लिए। तो गुरु जब होता है किसी एक फैन फॉलोइंग के साथ, तो पहली तो बात कबीर जैसे लोग ये कह गए हैं कि गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान के। तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही लोगों के बीच पाएंगे अपने को एक दिन, यदि आप बिना जागे हुए जगाने चले गए, तो जिन्होंने ना तो गुरु ना तो आपको चुना है जान के, क्योंकि जानने के लिए भीतर जाना होगा, जानने के लिए किसी और माध्यम कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। जानने के लिए आप देखेंगे, अपने जीवन में उतरेंगे, और जब आप अपने जीवन में उतरेंगे, जब आप अपने होश के कृत्य के एक एक पहलुओं को बारीकी से छानेंगे, देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे कि यदि मैं आज ये कर रहा था, कल भी मैंने किया वही, मैंने फिर वही किया, फिर वही किया, तो ये दोहराव मुझे क्या कर रहा है, मुझे किस स्थिति में ला रहा है, मुझे कैसा बना रहा है, और उस दोहराव से मुझे क्या मिल रहा है। तो जीवन ऐसा ही है, यदि हमने दोहराव को महत्वपूर्ण माना तो हम गए, क्योंकि वही दोहराव एक दिन आपको
मृत्यु, और फिर वही मृत्यु जन्म, फिर वही मृत्यु जन्म, जिसे कहने वाले जन्म जन्मांतर कहते हैं। तो उसका कहने वालों से कोई रिलेशन नहीं है, अभी हमें उसका पता भी कुछ नहीं है। तो वही है, हमारे पास शब्द इकट्ठे हैं, हमने ये सुना, हमने ये माना, हमने वो सुना, हमने वो माना। फिर कोई कहेगा हम पिछले जन्म में वैसे थे, हम ये थे, वो थे। मान्यताएं पिछले जन्म तक पहुंचा सकती हैं आपको। तो सोचिए, आपने अपने हिसाब से कितने भविष्य भी खड़े कर दिए होंगे। खैर, तो आज इतना कहना था। एक नई यात्रा का शुभारंभ है। तो पिछली जो यात्रा थी उसके जो आयाम थे, वो सारे आयाम सिमट गए, वो सारे खंडहर जान पड़ रहे थे जागने के बाद। तो हमने उसे समेट कर रख दिया। हमने कहा चलिए धन्यवाद, जहाँ तक आपने साथ दिया हमारा। तो जब नई यात्रा आप करते हैं, कुछ नए का निर्माण करते हैं, तो पुराने को जाना ही होता है। पुराने का साथ जो है, भले ही आपको बुलाए लेकिन जागने के बाद असंभव है कि बुला सकें। तो मेरे संबंध में यही है कि आप धारणाएं ना बनाएं। आप किसी भी बात को लेकर यदि प्रश्न हो तो निश्चित रूप से निवेदन कर सकते हैं। मैं भी जो मेरा अनुभव होगा मैं आपसे प्रेम से निवेदन कर सकूंगा। और जब आपको लगे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए, तो बेहतर है आप व्यक्तिगत रूप से ही संपर्क कर लें, जब भी आपको लगे। आज इतना ही। धन्यवाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।